आप सभी का अपने चैनल जी OBTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जेक क्लास 8 का फाइनल एग्जाम 16 मार्च को है। दोस्तों 16 मार्च को है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का 16 मार्च को ही सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो है सभी सब्जेक्ट का हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस का जो है सभी सब्जेक्ट का एक ही दिन में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक एग्जाम होगा। तो आप लोग सभी कोई जो है आप लोग अभी से ही मन लगाकर पढ़ना शुरू कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम में जो है अच्छा नंबर आएगा। आप लोगों को जो है आप लोगों का पेपर वन में दोस्तों पेपर वन में जो है आप लोगों का हिंदी और अंग्रेजी का दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी है। और दोस्तों पेपर टू में आप लोगों का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित होगा। क्या दोस्तों? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित का आप लोगों का पेपर टू में होगा दोस्तों। और जो आपका पेपर थ्री जो है, पेपर थ्री में आप लोगों का संस्कृत का होगा, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट होगा। अगर आप लोगों का एडिशनल सब्जेक्ट में उर्दू है तो उर्दू होगा, और दोस्तों संस्कृत है तो आप लोगों का संस्कृत पेपर थ्री में होगा, एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है हिंदी का दोस्तों आप लोगों को मैं इस वीडियो में हिंदी का वायरल इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 16 मार्च 2024 के लिए वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों, आप एग्जाम में जो है ताल का मजा कर आइएगा। और दोस्तों आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग हिंदी का वायरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपका क्या कहता है, कक्षा 8 विषय हिंदी पूर्णांक टोटल आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा हिंदी में। देखिए आप लोग सामान्य निर्देश जो है सामान्य निर्देश देख लीजिएगा। देखिए तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहता है प्रश्न, देखिए तो पहला में जो है आपको दिया गया है, निम्नांकित गद्यांश को जो है पढ़कर उससे दिए दिए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे आपको पढ़कर जो है प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। अशोक जो है, स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा? ये अशोक बोल रहा है। फिर द्वारपाल क्या बोलता है, सिर झुकाकर, राजन स्वदत्ता आना चाहता है। फिर अशोक बोलता है आने दो। यहाँ किसके पास अशोक और द्वारपाल के बीच बात हो रहा है। चलिए आगे क्या कहता है, स्वतंत्रता जो है क्या कहता है, प्रवेश का, महाराज अशोक की जय हो, शुभ सौदाता है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। क्या दोस्तों? कलिंग के महाराज जो है लड़ाई में क्या हुए, मारे गए। तो देखिए हम लोग किस तरह से गद्यांश जो दिया हुआ था हम लोग पढ़ लिए। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन गद्यांश से जो संबंधित है उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या कहता है, उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? तो उस गद्यांश के जो है हम लोग गद्यांश देखिए, उस गद्यांश के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन कहता है ज्ञान रंजन, बी कहता है बंशीधर श्रीवास्तव, सी कहता है प्रेमचंद, डी कहता है आपका रामचंद्र शुक्ल। तो आपका एक नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंशीधर श्रीवास्तव जी है। इस गद्यांश जो हम लोग देखे उसका लेखक कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? पहला ऑप्शन कहता है वर्मा, बी कहता है नेपाल, सी कहता है कलिंग, डी कहता है आपका चीन। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
कलिंग, कलिंग जो है आपका आज भी जीता नहीं जा सका है, आप लोग याद रखिएगा। फिर दूसरा आपका दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, एक जो है देखिए दूसरा में क्या दिया गया है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो यहाँ एक जो है लेटर है, उसमें आपको खाली स्थान को भरना है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, पूज्य पिताजी, खाली स्थान, मैं यहाँ शुक्ल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक खाली स्थान होगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं शुक्ल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यारा भरा खाली स्थान है। फिर आगे देखिए, तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया हुआ है देखिए। तो तीसरा में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सादर प्रणाम। देखिए यहाँ पे आपका जो है सादर प्रणाम हो क्या दोस्तों, सादर प्रणाम। फिर आगे आपका 4 नंबर में क्या होगा, तो 4 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी। क्या दोस्तों, आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता। चलिए 4 नंबर में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 5 नंबर में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद। क्या दोस्तों, 5वां में आपका आशीर्वाद होगा, छोटे भाई को प्यारा भरा आशीर्वाद। आपका आज्ञाकारी पुत्र क घ दिनांक। आगे पूछा गया है व्याकरण खंड से, व्याकरण से आपका क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर का प्रश्न कहता है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तालाब शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है सरोवर, बी कहता है सर, सी कहता है सरिता, डी कहता है पोखर। तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द जो है सरिता नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो क्या होगा। 7 नंबर का ए नंबर का ऑप्शन कहता है रसीम, बी कहता है शशि, सी कहता है रसाल, डी कहता है सरोज। तो 7 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, क्या कहता है देखिए, शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर। क्या दोस्तों, सिर। और 9 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। पहला ऑप्शन दिया गया संज्ञा, बी कहता है सर्वनाम, सी कहता है क्रिया, डी कहता है क्रिया विशेषण। आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह थी एक मजदूर। तो इस वाक्य में आपका मजदूर जो है संज्ञा है, क्या संज्ञा। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। पहला ऑप्शन है ने, बी कहता है कर्ण, सी कहता है से, डी कहता है में पर। तो आपका कर्ण कारक का जो है विभक्ति चिन्ह क्या होगा। 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से। कारक, कर्ण कारक का जो है विभक्ति चिन्ह से होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, हंसते हुए मुखवाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा, तो वो शब्द क्या होगा दोस्तों। आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसमुख। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो क्या होगा। आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपटी मित्र। क्या सब, कपटी मित्र। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परोपकार का संधि विच्छेद आपका होगा दोस्तों क्या। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर जोड़ उपकार। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, खेल कूद किस प्रकार का समास है।
तो खेलकूद आपका जो है किस प्रकार का समास है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। क्या तो द्वंद्व। आपका इस तरह से डैश दिया हुआ रहे तो समझिए आपका द्वंद्व समास ही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है जय शब्द का विलोम होगा। तो जय शब्द का आपका विलोम होगा, क्या होगा दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराजय। क्या तो पराजय। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा क्या होगा? आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवित्री। क्या तो कवित्री। आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। देख लीजिए शब्द, यहाँ सभी शब्द जो है एक ही टाइप का दिख रहा है, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में परिविशेषण होगा। तो परिविशेषण क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बहुत। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उप। क्या दोस्तों? उप। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया उपकरण शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार जो है शब्द बना है? तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पर। क्या दोस्तों? पर। उपकार जो है पर उपसर्ग के संयोग से जो है परोपकार शब्द बना है। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? तो कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजदूरी। क्या दोस्तों? मजदूरी। ई शब्द जो है प्रत्यय लगाने से आपका नया शब्द जो तैयार होगा ये आपका मजदूरी शब्द तैयार होगा। और आपका अब पूछा गया क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से, जो कि आपके किताब से पूछा गया है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो आपका किसके प्रति समर्पित है? आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि और वीर। क्या दोस्तों? मातृभूमि और वीर। सभी क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। करते हैं नेक्स्ट। देखिए 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशनुमा। क्या तो खुशनुमा। 24वां प्रश्न पूछा गया है किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? तो आपका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशंग। क्या तो कुशंग का जो है ज्वर सबसे भयानक होता है। 25वां प्रश्न कहता है किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? तो किस अवस्था जो है मित्रता की जो है धुन, दोस्ती की धुन जो है सवार रहती है? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा अवस्था। क्या तो युवा अवस्था में जो अभी जिस एज में जो है आपका अभी उस एज में दोस्ती का जो है भरा हुआ होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? पहला ऑप्शन पूछा गया पथ का, बी कहता है नदी का, सी कहता है पहाड़ का, डी कहता है मित्र का। तो आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलने से पहले जो है पथ का अनुमान कर लेना चाहिए। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बड़े भाई साहब पाठ में कन कौआ का क्या अर्थ होगा? तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंग। तो बड़े भाई साहब पार्ट में जो है कनकौआ का अर्थ पतंग होगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही थी? मैदान के बीच में जो है किसकी जो है झंडा फहरा रही थी? तो आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मगध। क्या दोस्तों? मगध का जो है पताका फहरा रही है। चलिए आपका 29 नंबर का
क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहता है देखिए, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। तो आप लोग पुस्तक पढ़े होंगे दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा कि बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरब। क्या दोस्तों, बुढ़िया जो है गांव के पूरब दिशा में रहती थी। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपका, किसका तन थक गया था। तो दोस्तों बुढ़िया का जो है तन थक गया था। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरूद का। तो लेखक के घर के सामने जो है अमरूद का पेड़ था, आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है। तो आपका इलाहाबाद के जो है अमरूद प्रसिद्ध है। 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बस यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे थे। तो जब लेखक जो थे, जब वो बस में यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ उनके कितने बच्चे थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बच्चे थे। तो 3 बच्चे। 34 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखिए, बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी। तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरह तरह की बातें जो है बस की यात्रियों ने शुरू कर दी। 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, भरत ने राम से क्या आग्रह किए। तो भरत ने जो है राम से आग्रह किए कि वापस चले। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मिथिलेश किसे कहा गया है। तो मिथिलेश जो है किसे कहा गया है, आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनक को जो है मिथिलेश कहा गया है। 37 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तो झारखंड का जो है चर्चा की गई है। 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ। तो राम नारायण सिंह का जन्म आपका कब हुआ था दोस्तों। आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में हुआ था। राम नारायण का जन्म 1885 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे। तो आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्लास। कैसे बता रहा था, फर्स्ट क्लास बता रहा था। 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है। तो ये आपका गिरता है दोस्तों कितना फुट से। आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो हुंडरू जलप्रपात यानी कि हुंडरू फॉल का पानी जो गिरता है ये आपका 243 फीट से गिरता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 41 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, रात के सन्नाटे में कौन रोती है। तो ये आपका नदियां जो है रात के सन्नाटे में रोती है। 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो आपका 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्मरण जो है आपका गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की विद्या है। 43 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी। तो ये आपका डॉक्टर बनना चाहती थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, वीर जननी का पुरस्कार किससे मिला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला। क्या दोस्तों, डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला। 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया। तो ये पोलियो बीमारी दोस्तों, पोलियो बीमारी ने जो है गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 46 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, किसके घर में खुशी का माहौल था। तो आपका 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुभांगी। तो शुभांगी के घर में जो है खुशी का माहौल था। 47 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर जो है समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में अभी तक 47 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वायरल क्वेश्चन था उसे हम लोग सॉल्व किए। और दोस्तों आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के लिए जो वायरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा और भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसलिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तालाबवानता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है। तो आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम मिश्रा। 49 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे। कितना, 63 तालाब बनवाए थे। तो आपका 49 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। आप लोग को याद रखिएगा। तो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, छेरा छेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो छेरा छेरा त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में जो है छेरा छेरा
त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से हम लोग 50 वायरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था हम लोग इस वीडियो में सॉल्व किए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जो है याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप अभी तक अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।